दोस्तों, ये जीविका भर्ती का सेट 1 का पार्ट 2 वीडियो है। स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। आइए आज जीविका भर्ती का महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेट 1 का देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए किस देश को औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई? हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत देश। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पत्तियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पान, बी फाइल, सी विराप, डी रैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रैंक। हमारा अगला लंबा तगड़ा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका मुंबई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड स्टॉक एक्सचेंजों में क्रय विक्रय किए गए शेयरों को दर्शाती है। यहाँ सभी राज्यों का शेयर स्टॉक दर्शाई गई है। इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। हमारा अगला क्वेश्चन यह है, एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 80 लाख हो तो 3 वर्ष पूर्व की और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 92,05,925। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न यह है, एक व्यक्ति ने 11,520 में 2 भैंस खरीदी। एक भैंस को 15% की हानि पर बेचा और दूसरी भैंस को 19% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों भैंस का विक्रय मूल्य बराबर है तो पहली भैंस का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा इसमें से? दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6,720 होगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यह है, हमारा क्वेश्चन है, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी तक की दूरी 9 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करती है और 65 किलोमीटर घंटा की एक समान चाल से एक पर वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल किलोमीटर घंटा कितनी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 75.48 किलोमीटर घंटा थी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, दी गई तालिकों का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तालिकों में 1989 से 1994 तक एक कंपनी द्वारा 5 विभिन्न प्रकार की कारों की उत्पादन को दर्शाया गया है। नीचे लिखा है, 1993 में सभी प्रकार की कारों की कुल उत्पादन 25% भाग किस प्रकार की कार का था? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस। हमारा अगला क्वेश्चन यह है, यदि 18:24:24 y है तो y का मान क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 32। इसका मान 32 होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह स्वयं की 8 गुना हो जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 36 गुना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार है। ठीक है। सुनील 20,000 रुपये 9 महीने के लिए और गोपाल 30,000 रुपये 12 महीनों के लिए निवेश करता है। ये भी ठीक है। 60,000 रुपये के कुल लाभ में
सुनील का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुनील का होगा 20,000 रुपये। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यह है, यदि 16, 25, 13, 26 और 15 का औसत के है तो रूट 2 के प्लस 11 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 होगा, इसका मान 7 होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन यह है, दिए गए पाई चार्ट में यदि 300 खिलाड़ियों द्वारा 5 अलग अलग खेलों का चयन किया गया है तो कितने खिलाड़ियों ने बॉक्सिंग का चयन किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 45। हमारा अगला क्वेश्चन यह है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 578.40 रुपये और 3 वर्षों में 614.55 रुपये हो जाती है। ब्याज वार्षिक में संयोजित होने की स्थिति में वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1/4 6 पूर्णांक भाग। हमारा अगला क्वेश्चन यह है, फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,915 रुपये है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनके दुकान में 22,281 रुपये का महंगा वस्तु है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यह है, उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याएं उसी की तरह संबंधित है जिस तरह निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 294,147,21। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? 10, 50, 250, 1250, 6250। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 31,250। हमारा क्वेश्चन है, एक पैटर्न वाली एक पारदर्शी शीट नीचे दी गई है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उस पैटर्न को दर्शाता है जो दी गई पारदर्शी शीट को मध्य ऊर्ध्वाधर रेखा पर मोड़ने पर दिखाई देगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन ये है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह को तार्किक रूप से प्रतिस्थापित कर सकती है। प्रश्न चिन्ह को तात्कालिक रूप से। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, तो दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 180 गुने 60 माइनस 33 भागा 1 प्लस 50। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 होगा यहाँ पे। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए ए ए, बी 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 सी सी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।